ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ गगन और लगातार बातचीत की जा रही है किसानी संघर्ष के साथ जुड़ी हुई पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में लगातार जंग जारी और किसानों की तरफ से मांग की जा रही है कि उनको दिल्ली जाने दिया जाए। हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ा और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का हिंसक प्रदर्शन आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अन्नदाता की ललकार है और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों को दूर भगाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने साफ और स्पष्ट कह दिया कि वो किसी भी सूरत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ललकार है अपने हक को लेकर और अपना हक वो लेके रहेंगे। उनका हक है कि कृषि कानून जो उनको मंजूर नहीं है, तो किसानों की तरफ से मांग की जा रही है कि कृषि कानून लागू होने के चलते उनके हक मारे जाएंगे। तो जरूरत है कि केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द करे, तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। इसके अलावा अमेंडमेंट के लिए तैयार, बीते दिनों भी हमने सुना कि तैयार नहीं थे और किसानों ने कहा एमएसपी के मुद्दे पर कि लिखित में दे दिया जाए, लेकिन अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो मौखिक तौर पर जरूर किसानों को भरोसा दिया जा रहा है। विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, लगातार मांग की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि कैसे हिंसक प्रदर्शन भी हुआ इस वक्त के, और मौजूदा हालातों की बात की जाए तो क्या है स्थिति? किसानों की जारी है। मैं सीधी तस्वीरें ही दिखा देता हूं आपको कि ये जो बैरिकेटिंग के तौर पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे, उनको बड़े तरीके से एक एक पत्थर को हटाया जा रहा है और जूम करके अगर आप दिखाएं तो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। जय जवान जय किसान अगर कहा जाता है तो जवान भी सामने है और फेस टू फेस अगर कहा जाए तो फेस टू फेस हो चुका है और किसान बहुत आगे पहुंच। तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि परमिशन भी मिल गई है, लेकिन यहां भी जिस तरह के आंदोलनकारी हैं और तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तमाम लोग जत्थेबंदियों के हाथ से भी कहें कि जो यूनियंस हैं उनके हाथ से भी लगातार जो कंट्रोल है वो छूटता जा रहा है। इस तरह के बड़े क्राउड में यही एक परेशानी होती है, क्योंकि हमने देखा गुरनाम सिंह चंडूनी संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जो बड़े सीनियर किसान थे, वो बुजुर्ग थे, वो लगातार कह रहे थे कि अभी रुकिए, पीछे रुकिए, पीछे रुकिए। पूरे प्लान वे में सारे किसान एक साथ आगे कूच नहीं किए, लेकिन जब कूच करना शुरू किया तो शुरुआती जो एक दो बैरिकेटिंग थी, फेंसिंग वाली तार वाली थी, उसको हटा दिया गया। यहां बातचीत बिल्कुल आमने सामने की हो रही है। बातचीत पुलिस के साथ लगातार हो रही है, उसके साथ ही ये बैरिकेटिंग एक बार थोड़ा सा पैन करके, राजेश आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? तो दिखाएं थोड़ा सा कैसे पैन करके ये जो तमाम छोटे छोटे बैरिकेड थे उनको हटा दिया गया। और दूसरी तरफ थोड़ा जो सड़क का दूसरा किनारा है वहां भी राजेश थोड़ा राइट में अगर आप पैन करें तो दिखा पाएंगे जो बिल्कुल ट्रक थे, जो कंटेनर थे, वहां तक भी किसान पहुंच चुके हैं, खड़े हैं। लेकिन पूरी जो फोर्स है, पूरा जो कहें कि किसानों की जो ताकत है, उसके साथ अभी बॉर्डर पार करने की चेष्टा नहीं की गई है। छोटे छोटे गतिरोधों को अभी हटाया गया है। गगन, अब देखिए तालियां बजाकर जैसे जोश बढ़ाया जा रहा है, ये देखिए तालियां बजाकर जोश बढ़ाया जा रहा है। और दिल्ली में एंट्री के लिए जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। नहीं विनोद, आप लगातार इन तस्वीरों के बारे में बताते चलिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंच रही है आपके जरिए। बिल्कुल, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ जिस तरह से तमाम जो किसान यूनियन है उनके बैनर्स हमको नजर आ रहे हैं और टॉप व्यू से हम लगातार, मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरे फोर्स के साथ सभी किसान मूव नहीं किए। जो खासतौर से युवा थे वो आगे बढ़े और स्टार्टिंग की जो फेंसिंग थी उसको तोड़ते हुए बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। इस फेंसिंग के सामने ही यहीं से जो वाटर कैनन छोड़ी जा रही थी वहां तक किसान पहुंच चुके हैं और आमने सामने हैं। पुलिस की तरफ
तरफ से भी कोई एक्शन फिलहाल नहीं हो रहा है और एक्शन किसानों की तरफ से भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल पुख्ता तौर पर तस्वीरों के साथ हमने दिखाया किस तरह से यहाँ पथराव हुआ और किसानों की तरफ से एक भारी पथराव करने की कोशिश की गई और पथराव किया भी गया। हालांकि जो आंसू गैस चलाने की जो नीति थी वो किसानों ने अपनी रणनीति के तहत फेल की और जो बोरी होती है जो जिसमें आप आटे की बोरी समझ लीजिए उसको गीला करके उसको रोका गया। तो पूरी रणनीति है और इस रणनीति के साथ इनको रोक पाना हर पुलिस के लिए चुनौती साबित हुआ। आपने हरियाणा में देखा होगा, तमाम नाके लगातार तोड़ते चले गए और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी पूरी फोर्स के साथ तमाम लोग आगे नहीं चढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बीच चर्चा ऐसी भी चल रही है कि किसान जो जथेबंदियां यानी कि यूनियन है उनकी बातचीत हो रही है, पंजाब से भी कोई मैसेज आने शुरू हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो क्राउड है, ये जो किसान है, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ अभी बातचीत कर रहे हैं। रोकना चाहूंगी, इस दरमियान एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है हालांकि कि दिल्ली में किसान बुराड़ी मैदान में प्रोटेस्ट कर पाएंगे, इसकी इजाजत मिल चुकी है। एक बार फिर से बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसानों की इजाजत दी गई है कि दिल्ली में एंटर हो सकते हैं, बुराड़ी मैदान पे प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं। विनोद, ऐसी कोई जानकारी है? हालांकि सूत्रों के हवाले से है ये खबर। बिल्कुल बिल्कुल के हवाले से है और जो एक ट्वीट मेरे पास कहीं से आया है, एक फोटो अभी थोड़ी देर में इसके ऑफिशियल दिल्ली पुलिस का जो आप चेक कराइए और मैं भी चेक करने की कोशिश करता हूं। एक मैसेज आया है, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स विल बी अलाउड टू एंटर द नेशनल कैपिटल, दे विल हैव द परमिशन टू प्रोटेस्ट एट द निरंकारी समागम ग्राउंड इन द बुराड़ी एरिया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ये मैसेज मेरे पास है। आप कहिए टीम से अगर पीसीआर में आपको कोई सुन पा रहे हो तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे चेक करके बताएं। ये पंजाब की तरफ से भी ऐसी खबरें आनी शुरू हुई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक जो मैसेज है उसको भी आप वेरीफाई कराने के लिए अपने सहयोगी जो ऑफिस में है उनके साथ जुड़िए। ये जानकारी ऐसी है, लेकिन एक बार एक वेरीफाई अकाउंट से अगर कंफर्म हो जाएगा तो ही पुख्ता तौर पर और मजबूती के साथ हम दर्शकों के सामने रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और ये सूत्र है कितनी पुष्टि कर पाते हैं इस खबर की। फिलहाल बता दें कि दिल्ली में किसान जो है बुराड़ी मैदान में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसी इजाजत मिल चुकी है। हालांकि ये भी बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं कर रहा है और हमारी टीम लगातार जुटी हुई है ताकि इस खबर की पुष्टि हो पाए कि वाकई ही दिल्ली में किसान बुराड़ी मैदान में प्रोटेस्ट कर पाएंगे। विनोद, अगर ये पुष्टि हो जाती है, अगर वाकई में ऐसा है कि बुराड़ी मैदान में प्रोटेस्ट कर पाएंगे तो फिर आगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, पुष्टि हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। हमारी टीम लगातार देख रही है और देखें कि ये देखिए बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, फिर दोबारा से इन बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है और वो टीम ये देखिए ये खींच के किस तरह से जो तमाम इंतजाम है उनका तो मजाक बन जाता है। 1 मिनट के अंदर आप देखिए कि जिस तरह से ये बैरिकेड घसीट के ले गए विनोद, घसीट के ले गए और अब जिस तो पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? बिल्कुल मैं आपको वही, गगन मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं 30 सेकंड में आपको पूरी कहानी दर्शकों को समझा देता हूं। सीधा एक्शन किसानों की तरफ से नहीं लिया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सीधा एक्शन नहीं लिया जा रहा है और किसान, और इस बीच जो खबरें हम और आप लगातार चर्चा कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से चल रही हैं कि परमिशन मिल जाएगी, परमिशन मिल गई है, इन खबरों की चर्चा के बीच में भी जो यूथ है, खास तौर से जो यूथ है, वो अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों को भी, और आप भी तस्वीरों में देख सकती हैं कि कुछ लोग बात करते रहते हैं और बाकी लोग अपने काम पे लगे रहते हैं। ये जो रास्ता अभी देख पा रहे हैं, राजेश एक बार फिर आपको जूम करके दिखाएंगे, ये काफी हद तक यहाँ बड़ी मजबूत सीमेंटेड बैरिकेटिंग थी, उसको लगभग तितर बितर कर दिया गया और एक रास्ता बना दिया गया है। पुलिस वहां से एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हायर ऑफिशियल से इस बारे में कोई ना कोई बात चल रही होगी, उसको हम बिना खबर पुष्टि भी ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पीछे नहीं धकेल रही है। बिल्कुल ठीक है, इस वक्त की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग यही होती है कि दिल्ली पुलिस अभी कोई टकराव नहीं चाहती है, पीछे नहीं धकेल रही है और जिस तरह से जो बाकी यूथ है, जो आपने कहा ना कि कैसे करने दे रही है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यूथ है वो जुटा रहता है और अपना जो रास्ता है निकालते रहता है। ये है इस समय की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ सच्ची और सीधी तस्वीर।
बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर तस्वीरें हैं। फिलहाल वैसी तस्वीरें नहीं है कि हिंसक झड़प है, वैसी तस्वीरें नहीं है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। अभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं है कि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। फिलहाल किसान वहां पर डटे जरूर हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अगले पल का, ऐसे पल का कि वो कब अंदर तक एंटर हो जाएं, आगे अपने कदम बढ़ाएं। फिलहाल अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो नरमी बरते हुए नजर आ रही है दिल्ली पुलिस। फिलहाल बातचीत का सिलसिला जारी है। किसानों से किस कदर बातचीत की जा रही है, क्या किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है या फिर सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से किसी तरह के ऑर्डर की, किसी तरह की गाइडलाइंस की इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी संख्या में किसान जो पहुंचे, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ समय पहले तस्वीरें कुछ और बयां हो रही थी, कुछ समय पहले तस्वीरें थी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ समय पहले तस्वीरें थी कि ट्रकों को हटाया जा रहा है और पत्थर जो बड़े बड़े रखे थे उनको हटाया जा रहा था। किसानों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया था, लेकिन अभी तस्वीरें बिल्कुल कुछ शांत सी नजर आती है वहां पर। लेकिन किसान डटे हुए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि वो अपने हक का जो लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमएसपी जो है लिखित में दे दिए जाए और केंद्रीय कृषि कानून जो है उनको वो सिरे से रद्द किए जाने की मांग करते हैं। और 3 दिसंबर का दिन दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से एक बार फिर से कहा गया, बार बार कहा गया किसानों को कि संघर्ष को शांत कर लीजिए, 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए, टेबल टॉक होगी और उस टेबल पर बैठकर जरूर इस मसले का हल किया जाएगा। बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिली है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारी कौन है? प्रदर्शनकारी किसान हैं, बड़ी संख्या में आए हैं। कहां से? पंजाब से, हरियाणा से। हर वो किसान इसमें, हर एक मजदूर इसमें शामिल है जो कृषि कानून का विरोध कर रहा है, वो जो चाहता है कि ये कृषि कानून, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए। इत्तेफाक पंजाब के, हरियाणा के किसान नहीं रखते हैं और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को अपील की गई कि बातचीत की जाए। ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसी स्थिति बन चुकी है, तो 3 दिसंबर का इंतजार ही क्यों करना है? उससे पहले ही क्यों नहीं? क्या वजह है कि उससे पहले मीटिंग नहीं? विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या लगता है कि 3 दिसंबर से पहले अब कोई मीटिंग हो सकती है? कुछ संभावना है? जो सामान्य ढंग से इनको रोक सकते थे विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, जो जिससे चोट लग सके, ऐसी हमने कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की है, बल नहीं प्रयोग किया है। तो इनको तितर बितर करने के लिए जो कार्रवाई कर सकते थे वो हमने की है। बट इनके हौसले इस प्रकार से हैं कि जो ये मानने को तैयार नहीं थे, ये जाना चाहते थे। तो एक लिमिट तक हमने। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, हमने ऑफिसर को भी सुना, वो कहते हैं कि इनको तितर बितर करने के लिए कोई जोर ऐसा नहीं लगाया गया पुलिस की तरफ से और समझाने की कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो किसान अपना प्रोटेस्ट करे। क्या लगता है कि ऐसे माहौल में केंद्र सरकार की तरफ से अब पहल की जाएगी? 3 दिसंबर से पहले की मीटिंग की किसी तरह की कोई संभावना है विनोद? बिल्कुल संभावना हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये बात जो ऑफिशियल की जो बाइट आप दिखा रहे थे, दर्शकों को सुना रहे थे, इससे काफी हद तक अगर ग्राउंड में देखा जाए तो बाहरी जो लाठीचार्ज है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो बिल्कुल बैरिकेटिंग तोड़कर कुछ किसान आगे जाना चाह रहे थे, उन पर हल्की लाठियों के साथ उन्हें वापस भेजा गया। इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि सारी तस्वीरें मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। और यहाँ जो आपने कहा कि टॉक्स कैसे होगी, ये देखिए बिल्कुल सामने तस्वीरें हैं। और अगर दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा सख्त होती तो यहाँ कब का कोई ना कोई और एक्शन देखना मिलता। और यही तो मैं बता रहा हूं, दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली पुलिस फिर भी काफी हद तक नरमी बरती नजर आई। और हैवी बिल्कुल बैरिकेटिंग जब तोड़े गए तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, पानी की बौछार भी की गई, लेकिन बिल्कुल ही आर पार का एक्शन दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं लिया है। और सेम बात किसानों के बारे में भी कही जा सकती है। अभी तक 2:45 तक किसान भी पूरे फोर्स के साथ, जिस तरह से हरियाणा के और तमाम जो बैरिकेड्स उन्होंने तोड़े थे, इस तरह से यहाँ पूरी ताकत के साथ अभी ट्रैक्टर्स एक्शन में नहीं आए, इनके जो ट्रक्स थे वो एक्शन में नहीं आए। अभी जो किसान है और खासतौर से युवा किसान है वही आगे आए और शुरुआती जो 1-2 बैरिकेटिंग थी, फेंसिंग थी, वो तोड़े। और विनोद, ऐसी तस्वीरें जब सामने Thank you. Is there any
CRPC or some thing imposed near the area? No, we will take care of that. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में हैं, उनकी डिमांड है कि सरकार के नुमाइंदों से और साथ में कुछ ऐसे नौकरशान हैं जिससे वो बात करें फार्मर्स बिल को लेकर। क्या ये पोजीशन में दिल्ली पुलिस है कि उनको दिल्ली में अलाउ करे एंटर करने के लिए? किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट होल्ड करने को परमिट कर दिया है और उसके लिए जो बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड है उसको निर्धारित किया गया है। और नियम या CRPC 144 धारा लगाए गए हों? बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो पुष्टि हो चुकी है विनोद, पुष्टि हो चुकी है। जो दर्शक इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं और ताजा जानकारी ये कि दिल्ली में किसान बुराड़ी मैदान के निरंकारी मैदान में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये पुष्टि हो चुकी है विनोद। जो तस्वीरें अभी हम देख भी पा रहे हैं कि किसान जो हैं, जो गुस्से में थे, थोड़े शांत नजर आते हैं और पुलिस कर्मियों की तरफ से उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। लेकिन अभी जो स्थिति है विनोद, यानी कि किसान जो है नरमी की भाषा समझता है। हमारा जो देश का किसान है इमोशनल है, हमारे देश का जो किसान है वो समझदार है, प्यार की भाषा समझता है, प्यार की भाषा समझता है। कहाँ प्रोटेस्ट preparations are Delhi police is currently allowing them to enter in Delhi, and what are the preparations as of now has been deployed? After discussion with farmer leaders, Delhi police has allowed them to hold peaceful protest at Nirankari ground in Buradi. We appeal to them to maintain peace. Thank you. Is there any CRPC or some thing imposed near the area? No, we will take care of that. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में हैं, उनकी डिमांड है कि सरकार के नुमाइंदों से और साथ में कुछ ऐसे नौकरशान हैं जिससे वो बात करें फार्मर्स बिल को लेकर। क्या ये पोजीशन में दिल्ली पुलिस है कि उनको दिल्ली में अलाउ करे एंटर करने के लिए? किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट होल्ड करने को परमिट कर दिया है और उसके लिए जो बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड है उसको निर्धारित किया गया है। किसी तरीके का कोई और नियम या CRPC 144 धारा लगाए गए हों? बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ऑफिसर्स ने पुष्टि कर दी है कि बुराड़ी में निरंकारी मैदान में किसान अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। अभी माहौल काफी हद तक शांत हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर शांत हो चुका है। और दिल्ली से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के ये नेता हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिया गया अमन अरोड़ा को, हिरासत में लिया गया हरपाल सिंह चीमा को, पुलिस ने हिरासत में लिया। और दूसरी ओर किसान सिंघू बॉर्डर पर काफी हद तक शांत हुए हैं, क्योंकि उन तक शायद अब खबर पहुंच चुकी है कि अब बुराड़ी के निरंकारी मैदान में वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपिन, क्या जानकारी है, क्योंकि अब बुराड़ी में इजाजत मिल चुकी है कि निरंकारी मैदान में किसान प्रोटेस्ट कर पाएंगे। क्या वहां तक के किसानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि पुष्टि हो चुकी है? जी बिल्कुल, फिलहाल जो जत्थेबंदियों के प्रधान हैं उनको जो सारे आपस में संपर्क रख रहे हैं और अभी जत्थेबंदियों का कहना है कि अभी वह इस पर मीटिंग करेंगे, फैसला लेंगे, क्योंकि
जो दबाव बनाने में जो सारी जथेबंदियां वो कामयाब रही हैं, क्योंकि सारे बैरियर्स तोड़कर जो है वो किसान निकल रहे हैं और पता चल चुका है कि केंद्र को कि अब किसान रुकने वाले नहीं हैं। तो खड्डे डाले गए जो 15-15 फीट जो गहरे, तो उनको भी पार कर लिया किसानों ने, बैरिकेड तोड़ दिए। तो इसको लेकर अब जो है वो केंद्र को झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा कि इनको हरी झंडी दे दी जाए, इनको दिल्ली में आकर शांतमय ढंग से जो है वो जो प्रदर्शन जो रोष है वो करने दिया जाना चाहिए। जी आइए सुन लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई से हरपाल सिंह चीमा अमन अरोड़ा को हिरासत में लिया गया, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। उस ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ मजबूर करते रहेंगे। जैसी तस्वीरें हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट पीएम आवास के बाहर करने जा रहे थे अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। तपिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तपिन, जैसे कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा इस किसानी संघर्ष के आगे, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो सिंघू बॉर्डर पर तस्वीरें हैं बिल्कुल अलग हैं, कुछ समय पहले बिल्कुल अलग थी, अब काफी हद तक शांत है वहां पर किसान। यानी कि जो किसान है, हमारे देश का अन्नदाता जो है, उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी तो उसका वैसे ही वो जवाब देंगे। वो यही चाहते हैं कि उनके साथ प्यार से, नम्रता के साथ उनके साथ बातचीत की जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से सियासत की बात की है, तो सियासत के तौर पर जो है वो सारी पार्टियां जो है अपना जो पार्टी का जो नियम होता है उसको पूरा कर रही हैं कि प्रदर्शन करना है, जहां सत्ताधारियों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करना है। लेकिन हरियाणा सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती रही, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो केंद्र में सरकार है उनको जवाब देना था। तो कहीं ना कहीं डर जरूर था कि हरियाणा में अगर कुछ इस तरह का हो जाता तो हरियाणा के माथे पर भी जो एक बड़ा कलंक जो है वो लग सकता था। लेकिन जिस तरह से अब केंद्र से राहत की खबर आई है कि किसानों को रामलीला मैदान में जाने दिया जाए, अब हो सकता है कुछ ही देर में जो सिंघू बॉर्डर है उसको भी खोल दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से खनौरी से जो जत्थेबंदी आ रही है तो पुलिस ने अपने जो नाके हैं वो हटा दिए हैं, वो पीछे नजर आ रहे हैं, बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि 144 की धारा लगी हुई है, उसका नियम करना है, यानी कि जो पुलिस भी है कहीं ना कहीं से ऊपर से ढील मिल चुकी है। जो हरियाणा पुलिस है उसे अब वो काफी ढीली नजर आ रही है। तो राहत की खबर भी है पुलिस के लिए भी, और पंजाब का जो हरियाणा के माहौल की बात करें उसके लिए भी अब हो सकता है सिंघू बॉर्डर भी है जो वो कुछ ही क्षणों में खोल दिया जाए। जी अमन अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन अरोड़ा जी, आपको हिरासत में ले लिया गया था, अभी आप इस वक्त कहाँ पर हैं और कैसा वहां पर व्यवहार रहा आपके साथ पुलिस का? देखो, इस तरह के ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। जी, और किसानी संघर्ष जो लगातार जारी है, अब तक जानकारी पहुंच गई होगी कि बुराड़ी के निरंकारी मैदान में उनको इजाजत दे दी गई है? नहीं, देखो, इस तरह की इजाजत तो जिसे मर्जी दे देन, पर गल ये है मसला तो तीन ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਥੋੜੋ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नरेंद्र मोदी की नींद जी हराम कर देनी है पंजाब के किसानों ने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ लगातार बने रहिए। पल पल की जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी।